बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन के द्वारा राजा महेंद्र प्रताप पार्क में किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में मूलभूत समस्याओं से जनता को बताया वंचित। अलीगढ़ में बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन के द्वारा दर्जनों पदाधिकारी के साथ मिलकर जमकर प्रदर्शन किया है। यूनियन के पदाधिकारी का कहना है कि अलीगढ़ को जमीनी पटल पर स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन जमीनी पटल पर अलीगढ़ स्मार्ट नहीं है। तमाम समस्या से आम जनता जूझ रही है। तमाम परेशानी जनता के बीच देखने को मिल रही है। पानी, सड़क, स्वास्थ्य से जनता बेहाल है और आम जनता पूरे तरीके से त्रस्त नजर आ रही है। अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। सड़क खराब होने की वजह से जलभराव की समस्या होती है, जिसके कारण स्कूली बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं और बारिश के समय जलभराव होने से बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं पहुंच पाते। बुजुर्ग महिलाएं जलभराव के कारण चोट लग जाती है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। यही कारण है आज दर्जनों पदाधिकारी महिलाओं के साथ मिलकर प्रदर्शन करने लगे और बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन के पदाधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। एसीएम फर्स्ट विनीत मिश्रा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मजदूर किसान यूनियन के द्वारा एक ज्ञापन किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कई मुख्य मांगे हैं, जो कि जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया गया है। ज्ञापन को जल्द पहुंचा दिया जाएगा। ज्ञापन दिया गया बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन द्वारा आज कुछ वार्डों में सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था, कुछ खराब हैंडपंपों और कुछ अतिक्रमण की समस्याओं के संबंध में ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को एवं मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया गया है, जिसको आज ही प्रेषित कर दिया है। मैं स्कूल के सामने प्लास्टिक दुकान होने की बात कही है। नाम है आपका, कितने धरने पर बैठे हैं यहाँ पर? मेरा नाम रोहन यादव है। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। तो सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, तो आप देख रहे होंगे अलीगढ़ में कैसा विकास चल रहा है और कैसा सबका साथ चल रहा है। ये बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, समस्या है बहुत, सड़कों की, हैंडपंपों की, लाइटों की, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब लोग इतना परेशान हैं, गलियों में इतनी कीच बढ़ रही है, यहाँ ना नाली है, ना खरंजे हैं, ना कुछ भी व्यवस्था है। तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो कीचों में होकर पढ़ने आते हैं। नहीं कोई स्कूल की गाड़ी आ पा रही है कोई गाँव के अंदर, नहीं कोई छोड़ने आ पा रहा है बच्चों को। किसी का फंक्शन होता है वो भी नहीं हो पाता है। गलियों में इतनी कीच भर रही है। क्या यही सरकार का नारा है, सबका साथ सबका विकास? यही विकास है सरकार का? नगर निगम तो स्मार्ट सिटी के दावे कर रहा है। नगर निगम तो झूठे वादे करती है। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी कहाँ बननी है? आप देखिए, आप चलो हमारे साथ, हम तुम्हें दिखाएंगे स्मार्ट सिटी कैसे होती है। और सरकार कहती है क्या नाम है आपका, किस समस्या को लेकर आप यहाँ पर धरने में बैठे? डॉक्टर किशोर सिंह, बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम राजा महेंद्र प्रताप पार्क में सुबह से धरना दिए हुए हैं, जो 5 सूत्रीय मांग को लेकर एक धरना चल रहा है। वैसे तो सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, मगर वो जमीन पर हकीकत में दिखाई नहीं देता। या तो सरकार की नीयत में खोट है या अधिकारियों की कमी है, ये हम कह नहीं सकते। मगर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बरसों से देवी के नगला की सड़क है, नंबर 1 मांग है हमारी, जो अभी तक बनी नहीं हुई है, जिसमें कई गाँव को दुर्घटना हो चुकी है, कई घायल हो चुकी है, मगर अभी तक सड़क निर्माण नहीं हुआ है। हमारी पहली मांग वही है कि उस सड़क का निर्माण कराया जाए। नंबर 2, जो स्मार्ट सिटी के तहत वेंडिंग जोन जो स्थापित हुआ है, उसमें दुकान आवंटित की गई हैं, उसमें नए लोगों को आवंटित की गई हैं, शायद मिली भगत करके, मैं कह नहीं सकता, मिली भगत करके कर दी गई हैं। जो बरसों से फेरी लगाते थे उनको दुकान आवंटित नहीं हुई हैं, और जो नए लोग हैं उनको दुकान आवंटित कर दी गई हैं। बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन की मांग है कि उसकी पुनः जांच कराकर पुनः आवंटित किया जाए और सही पात्र लोगों को दुकान आवंटित हो। नंबर 3, कि एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि भाई कॉलेज के सामने नियम बनाती है कि कॉलेज के सामने सरकार दारू का ठेका नहीं होना चाहिए, मगर रामगढ़ रोड पर एसएमबी स्कूल के सामने शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान का ठेका है, और उसके कम से कम 500 मीटर आगे महिला डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज भी है। तो बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन की मांग है कि उसको नियम विरुद्ध ठेके को हटाकर वहाँ पर कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए, जिससे बच्चों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। तीसरी मांग है हमारी
कि ये एसएमबी स्कूल के सामने, इंटर कॉलेज के सामने जूडियो शोरूम है, उसके नीचे पार्किंग स्थल पर उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल दिया गया और सारी गाड़ी जो पार्किंग के जो लोग आते हैं वो बाहर खड़ी होती है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न। वैसे ही एक तो अलीगढ़ की शहर बहुत ज़्यादा छोटी है, समझे, और ये रोड पर गाड़ी खड़ी करने से, मनमान करने से और जाम की स्थिति हो जाती है। 2-3 स्कूल हैं वहाँ पे, जिससे जाम की समस्या विकट उत्पन्न रहती है। इसको वहाँ से, इसकी एडीए से हमारी मांग है, उसको तत्काल वहाँ से हटाया जाए, जिससे जाम की समस्या से निजात मिल सके। नंबर 5 कि चंदनिया और विष्णुपुरी में पानी की विकट समस्या है। जो हैंडपंप लगे हैं उनको अधिकारी मिली भगत करके सही कर दिए हैं। सारे हैंडपंप खराब हैं, उनको सही कराया जाए। बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन ये मांग करता है और चेतावनी देता है, यदि बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन की इन 5 सूत्रीय मांगों को अगर संज्ञान नहीं लिया तो हम संवैधानिक तरीके से जन जागरण कर एक अभियान चलाएंगे और नगर निगम और अधिकारियों को घेराव किया जाएगा। इसके नाम ज्ञापन दिया है? ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन है द्वारा जिलाधिकारी महोदय। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। किस लिए आप यहाँ पर धरने बैठे हैं? सड़कों के गलियों की वजह से हमारे यहाँ पे सड़कों की गलियों की बहुत बुरी दुर्गति है। न तो सड़कें हैं, न नालियाँ हैं, कीचड़ भरा हुआ है, गड्ढे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बुजुर्ग हम लोग उसमें गिर जाते हैं। कईयों के तो हाथ टूट गए, कईयों के पैर टूट गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पहले भी हमने ज्ञापन दिया था और टेंडर पास हो जाता है। पहले हमने भागदौड़ करी थी पिछली साल 2023 में, तो हमारे यहाँ 2 गली बनवा दी गई हैं। बाकी जो गली हैं अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बोलते हैं टेंडर ही नहीं उठाए, टेंडर ही नहीं उठाए, टेंडर उठता है दूसरी गली बन जाती है, टेंडर उठाई नहीं है। हमारे यहाँ वहाँ की समस्या वहीं की वहीं है। नगर निगम कहता है कि स्मार्ट सिटी बन चुका है। कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। नगर निगम के लिए होगा स्मार्ट सिटी, हमारे लिए तो आम था और आम ही है, कोई निगम से नहीं। यहाँ की समस्या है देवी नंगला, चंदनिया, ये राजीव नगर, वारसी बाईपास पे ये समस्या सबकी है। जल की है, बिजली, सड़क, वही नाली की आम समस्या है जो ज़रूरत की है। हमें वो चाहिए। हम सुबह 10 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर हमारी सुनवाई, कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं आया अभी हमारे पास। अगर सुनवाई नहीं होगी तो धरना प्रदर्शन हम जारी रखेंगे और अभी तो हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, फिर हम अपने हिसाब से करेंगे अगर नहीं होती है।